सीढ़ियाँ है कहाँ पे? हम जब भी जाते हैं तो हमें तो दिखती ही नहीं है कि तेरे आंखों में आके डाल के मेरे बॉस से हक से आप बोले कि बाबा आज आपको सुननी पड़ेगी। आज मैं आपको ना 13 सीढ़ियों से दर्शन आप कैसे कर सकते हैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो 3 साइड वगैरह ऐसे लगे हुए हैं, तो ये है ना मंदिर का काम चलेगा। अभी टाइम लगेगा लेकिन थोड़े दिन बाद में मंदिर का काम चलेगा। आपकी सभी बातें मेरा बाबा सुनेगा और इस प्रकार से सुनेगा कि कभी जिंदगी में दूसरों को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो अर्जी का नारियल जैसे आप 13 सीढ़ी से आते हो तो यहाँ पे आप बांध सकते हो। चढ़ा में 13 सीढ़ियाँ, बदल गई किस्मत मेरी, चमत्कारी है खाटू वाले कि 13 सीढ़ियाँ ये तेरी। श्याम बाबा की पावन नगरी खाटू श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, रोजाना की तरह आज भी मैं श्याम मंदिर मेरे बॉस से मिलने के लिए आ गया हूँ, श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आज मैं आपको 13 सीढ़ियों से दर्शन आप कैसे कर सकते हैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, ताकि है ना आप लोग परेशान ना हो। बहुत सारे श्याम भक्त मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं तो भैया श्याम मंदिर में 13 सीढ़ियों से कैसे दर्शन करें। और ये 13 सीढ़ियाँ है कहाँ पे? हम जब भी जाते हैं तो हमें तो दिखती ही नहीं है कि 13 सीढ़ियाँ इधर है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे है। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, आज अपन चलते हैं और आपको बिल्कुल मैं लाइव आपको दिखाता हूँ किधर से आपको क्या जाना है, कैसे आपको 13 सीढ़ियों से श्याम बाबा के दर्शन होंगे। और श्याम भक्तों कहा जाता है कि 13 सीढ़ियां है ना वो बहुत ही चमत्कारी सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे एक सीढ़ियां मतलब एक श्याम भक्त चढ़ता है वो मतलब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है ना, हमेशा आगे बढ़ता है, कभी भी मतलब डाउनफॉल उसकी लाइफ में नहीं आता है। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, जब भी बाबा के दरबार में आप आओ आपको भी 13 सीढ़ियों से एक बार मेरे कहने से दर्शन करने चाहिए। 13 सीढ़ियों से जब भी आप जाते हो ना तो सीधा आपको ना जस्ट सामने से मेरे बॉस के दर्शन होते हैं। मेरे बॉस से आप ना आंखें मिला सकते हो डायरेक्ट, मतलब सामने से, है ना। और जो 13 सीढ़ी आप चढ़ के जाओगे और जस्ट सामने से मेरे बाबा के दर्शन करोगे ना, आप मेरे बाबा के भाई दीवाने हो जाओगे, है ना। जब वो आंखें मिलेगी ना मेरे बाबा से, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आपका मेरे बॉस से, है ना। ऑटोमेटिक है ना आपके आंखों से आंसू आने लग जाएंगे कि बाबा इतने दिन में कहाँ था, तेरे दरबार में क्यों नहीं आ पाया। देखना उस दिन से आपकी लाइफ कैसे बदलती है ना। और मैं आपसे ना कहता हूँ भाई, जब भी बाबा के दरबार में आए एक बार है ना सच्चे मन से भाव से मेरे बाबा के दरबार में आ जाए और मेरे बाबा को है ना डायरेक्ट, है ना, जब भी आप 13 सीढ़ियों से दर्शन करें तो डायरेक्ट आंखों में आके डाल के मेरे बॉस से हक से आप बोले कि बाबा आज आपको सुननी पड़ेगी। तेरा दास तेरा भक्त बहुत मतलब परेशान है, आज बाबा आपको मेरी तरफ देखना पड़ेगा। मतलब आप ना भाई दर्शन करोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो चलो अपन चलते हैं और आप सभी को बताता हूँ मैं 13 सीढ़ियों से दर्शन कैसे करें। तो देखो अभी बहुत सारे श्याम भक्त ना सुबह सुबह बाबा के दरबार में जा रहे हैं और देखो ये पीछे श्याम भक्त भी आए हुए हैं अपने। जय श्री श्याम भैया। और आज देखो थोड़ी सी मतलब भीड़ है, श्याम भक्त आए हुए हैं, तो आप दर्शन करोगे ना तो लगभग जैसे मान लो 10 से आपको 20 मिनट लगेंगे। और जो आप देखते हो ना रील्स पे देखते हो, बहुत सारी वीडियोस देखते हो ना कि श्याम मंदिर में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, डेली भीड़ रहती है ना, 2-2 4-4 घंटे बाबा के दर्शन करते हुए लगते हैं। तो ऐसा नहीं है श्याम भक्तों, यहाँ पे है ना जो भीड़ रहती है बहुत ज्यादा श्याम भक्त ना ओनली वीकेंड पे आते हैं या फिर जो महीने में 2 एकादशी होती है उस पे आते हैं, उस पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे आएंगे ना तो बिल्कुल नॉर्मल भीड़ रहेगी, आपको आराम से 15-20 मिनट में बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल आराम से दर्शन होंगे, कोई ज्यादा मतलब धक्का मुक्की वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलो श्याम भक्तों आप अपन चलते हैं, आपको 13 सीढ़ियों का रास्ता मैं बताता हूँ। श्याम भक्तों ये है देखो मेन रास्ता ये है, लगभग 90% श्याम भक्त ना इसी रास्ते से आते हैं, 99% ही मान के चलो आप, है ना। और इधर से आते हैं और देखो यहाँ पे ये है श्याम मंदिर का एंट्री गेट, आपको दिख रहा होगा ये है श्याम मंदिर का एंट्री गेट। तो देखो अपन चलते हैं एंट्री गेट में एंटर करते हैं अपन। और देखो काफी सारी यहाँ पे प्रसाद की दुकानें वगैरह भी हैं, तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हो। हाँ जय श्री श्याम। देखो देखो आपको क्या करना है श्याम भक्त, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो बीच में ये रेलिंग है, आपको क्या करना है इधर से जाना है। 13 सीढ़ियों से जाने के लिए आपको राइट साइड से एंटर करना है, राइट साइड इधर से मतलब दाईं साइड से, है ना। बाईं साइड से जाओगे तो आपको ना बाबा के पास से दर्शन होंगे। तो अपने को 13 सीढ़ियों से दर्शन करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये श्याम मंदिर का एंट्री गेट आगे बीच में रेलिंग है, तो आपको इस साइड से एंटर करना है। इधर से आप चलोगे ना, देखो बहुत सारे श्याम भक्त जा रहे भी हैं, यहाँ पर देखो एंट्री गेट आ जाएगा और यहाँ पे निशान दौजा स्थल भी है। यहाँ पे है ना सभी श्याम भक्तों से निशान ले लेते हैं भाई। तो भाई ये आ गया है एंट्री गेट, अपन एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक बार अपन धोख लगा लेते हैं यहाँ। जय श्री श्याम।
देखो भाई श्याम भक्तों, बहुत सारी लाइनें यहाँ पे आ चुकी है, लगभग 14-15 लाइनें यहाँ पे है ना। तो अब आपको कौन सी लाइन में लगना है, मेन बात यही है। देखो बहुत यहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे ये टिन सेट वगैरह लगे हुए हैं, तो समझ जाना कि भाई श्याम मंदिर का एंट्री गेट यही है। बहुत सारे श्याम भक्त है ना, देखो लाइनों में लग रहे हैं, यहाँ पे इधर से जा रहे हैं बाबा के दर्शनों के लिए। तो आपको क्या करना है, देखो आपको राइट साइड से एंटर करना है और राइट साइड ही चलना है। जैसे मैं चलते जा रहा हूँ इधर राइट साइड से जा रहा हूँ, देखो मैं, है ना। और राइट साइड से आपको क्या करना है, ये है फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन, ये है थर्ड लाइन। तो भाई यहाँ पे ये 3 लाइनें हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों लाइनों में किसी भी लाइन में चले जाना है। जब भी आप किसी भी लाइन में जाओगे ना, तो सीधा ये लाइनें 13 सीढ़ी से होती हुई जाएगी, समझ गए मेरे प्यारे श्याम भक्तों। इन तीनों लाइनों से आप किसी में भी लग जाना, ये सीधा 13 सीढ़ियों से जाएगी, है ना। तो अपन चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ ना भाई, 13 सीढ़ियों से चल के दिखाता हूँ। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया है, आपको ना श्याम मंदिर के एंट्री गेट में राइट साइड से एंटर करना है, राइट साइड से चलना है ना। और फिर है ना, जो राइट साइड से 3 लाइनें हैं, उन्हीं में आपको किसी में भी लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, किसी में भी आप लग जाओ, सीधा वो 13 सीढ़ियों से होते हुए जाएंगे, है ना। और कहते हैं कि देखो कि जब से चढ़ा मैं 13 सीढ़ियां, बदल गई किस्मत मेरी, चमत्कारी है खाटू वाले, ये 13 सीढ़ियां ये तेरी। भाई बहुत चमत्कारी सीढ़ियां है। और देखो मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर आप सच्चे मन से बाबा के दरबार में आओगे ना, तो 100% यहाँ पे सुनवाई होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, इस दुनिया में कोई आपकी सुने या ना सुने, है ना, कोई आपको समझने वाला नहीं मिले, कोई आपको अपनाने वाला ना मिले, तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, मेरे बाबा के दरबार में आ जाओ। आपकी सभी बातें मेरा बाबा सुनेगा, और इस प्रकार से सुनेगा कि कभी जिंदगी में दूसरों को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अरे वो होता है ना कि जो अपना एक खास होता है ना, मेरा बाबा इतना आपका खास बन जाएगा, है ना, कि आप किसी तीसरे को कोई बात बोलोगे, सीधा आप मेरे बाबा के दरबार में आओगे और 13 सीढ़ियों से आओगे, जस्ट बाबा के सामने से, है ना, आप दीदार करोगे, बाबा से आंखों से आंखें मिलाएंगे, अपने मन की बात कहोगे कि बाबा तेरा बच्चा थोड़ा सा परेशान है, बाबा संभालो। तो देखो मेरा बाबा कैसे आपका साथ देता है, अरे हर मुसीबत से आपको बाहर निकालेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कभी जिंदगी में भाई, है ना, निराश नहीं होगे ना। ये मतलब यहाँ के दरबार की खास बात। देखो श्याम भक्तों, अपन है ना, ये राइट साइड से एंटर किए थे ना, अब ये रास्ता यहाँ से है ना फट जाता है। फिर इधर से तो देखो ये बहुत सारी लाइनें इधर से जस्ट मतलब मंदिर के उधर पास हो जाती है, और ये थोड़ा सा मतलब है ना, इधर से अपना घूम के जाना पड़ता है। इधर से चलते हैं अपन। और आज कम भीड़ है, कम श्याम भक्त आए हैं। मैंने बोला था ना आपको, मंडे टू फ्राइडे कम भीड़ रहती है, इसी वजह से देखो आपको आराम से, जैसे मान लो आज, जैसे मान लो मैं इधर से आया हूँ, तो मेरे को मात्र 10 मिनट लगेंगे ऐसे समझ लो बाबा के दर्शन करने के लिए। और ज्यादा भीड़ हो जाती है तो भाई फिर तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे भी लग सकते। देखो इधर से आप चलोगे ना, तो सामने ये यहाँ पे पीपल का पेड़ आ जाएगा भाई, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीपल का पेड़ यहाँ पे। और यहाँ पे है ना, जो भी जैसे आप जो नारियल लेके आते हो ना, और जैसे मन्नत का धागा वगैरह है ना, ये सब यहाँ पे बांधते हैं। तो आप अर्जी का नारियल लेके आते हो ना अपने घर से, वो अर्जी का नारियल जैसे आप 13 सीढ़ी से आते हो, तो यहाँ पे आप बांध सकते हो। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अपन नहीं बांध सकते हैं, उधर से अपने को चलना पड़ेगा। पहले तो आप दर्शन करके आओगे, दर्शन करके आप जैसे बाहर निकलोगे ना, तब आप बांध सकते हो यहाँ। और देखो काफी सारे श्याम भक्त ना यहाँ पे राखी भी बांधी है, भाई बना के गए हैं अपने बाबा को, मेरे बॉस को। तो यहाँ पे आप ना अपना अर्जी वाला नारियल, जो अर्जी की पर्ची है, वो यहाँ पे आप रख सकते हो, है ना, बांध सकते हो। जो मन्नत का धागा होता है, जो अपन है ना बाबा के मंदिर में जो अपने मन की बात बोल के यहाँ पे धागा बांध के जाते हैं ना, वो भाई यहाँ पे बांधा जाता है। अंदर भी ऐसा है कि अंदर भी आप है ना, जगह बनी हुई है, वहां पे आप ना नारियल रख सकते हो। दो इधर से अपन चलते हैं। लो भाई, मेरे बाबा की हवेली आ गई है, जस्ट सामने से, मतलब ऐसा फेस है। मेरे बाबा की हवेली ऐसी है। अभी जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही है, बाबा की हवेली को सजाया जा रहा है ना, देख लो। और अभी है ना, ये आप देख रहे हो टिन सेट वगैरह ऐसे लगे हुए हैं। तो ये है ना, मंदिर का काम चलेगा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद में मंदिर का काम चलेगा। इस वजह से मतलब ये टिन सेट वगैरह है, बहुत बढ़िया हवेली बनेगी अपने बाबा की। और तो ये अपन 13 सीढ़ियों से चलने वाले हैं, 13 सीढ़ियां आने वाली हैं। देखो भाई श्याम भक्तों, आपको यहाँ पे बता दूं मैं, आपको यहाँ पे 13 सीढ़ियां दिखेगी नहीं, ओनली आपको 3 ही सीढ़ियां दिखेगी। इसका रीजन क्या है, देखो ये जो लकड़ी का एक बड़ा बोर्ड बना हुआ है ना, ये जैसा आगे आपको दिख रहा होगा, होता क्या है कि बहुत सारे श्याम भक्त है ना, अभी
आने लग गए। पहले इतने मतलब इतनी भीड़ नहीं रहती थी, अभी बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी। इस वजह से क्या है, श्याम भक्तों को ना नीचे दिखता नहीं है कि नीचे पेड़िया भी है। इस वजह से क्या है, वो मतलब जैसे उनके पैरों के लगने लग जाती है, वो गिर जाते हैं नीचे। इस वजह से है ना, फिर ये लकड़ी का बोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है। तो यहाँ पे 10 सीढ़ियां है ना, ये इस लकड़ी के बोर्ड के नीचे है। वो मतलब इस लकड़ी के बोर्ड से छुप गई है, समझ गए श्याम भक्तों। तो अब है ना, ओनली अपने को यहाँ पे 3 ही सीढ़ियां दिखाई देती है। तो अपन देखो चलते हैं आगे और 3 सीढ़ियां आपको मैं दिखा देता हूँ। और भाई बाबा के मतलब जस्ट सामने से आपको यहाँ पे दर्शन होंगे। गार्ड वगैरह यहाँ पे होते हैं, आपको फोन चलाने यहाँ पे नहीं देते, मैं अलाउ नहीं है फोन चलाना। मैं आपको देखो 3 सीढ़ियां दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये है बाबा के दरबार की 3 सीढ़ियां, 1 2 3। और ये लो भाई मेरे बॉस के आपको सामने से दर्शन हो जाएंगे, बिल्कुल सामने से दर्शन होगा। यहाँ पे आप 2 मिनट रुक के मतलब बाबा को वो जोड़ सकते हैं, बाबा से बात कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता है। अब अपन चलते हैं बाहर की साइड में। देखो जैसे अपन एग्जिट कर लिया है यहाँ से दर्शन करके, है ना, ये आ गया है अपना पीपल का पेड़। देखो यहाँ पे बहुत सारे श्याम भक्त है ना भाई। देखो यहाँ पे भी धोख लगाते हैं, और यहाँ पे जो अर्जी वाला नारियल होता है वो यहाँ पे बांधते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो अर्जी वाली पर्ची भी है वो भी है ना लिख के लेके आते हैं श्याम भक्त, है ना, और ये नारियल वगैरह यहाँ पे बांध देते हैं, है ना। चलो भाई चलते हैं फिर। और ऐसे फिर अपन है ना ऊपर से होके ऊपर से होते हुए बाहर पर निकलते हैं। ये भाई यहाँ का परिसर आ गया। पहले के टाइम पे इधर से ही मतलब सभी श्याम भक्त आते थे। अभी तो मतलब वो वाली लाइनें 14 लाइनें और कर दिया ना उधर से। लेकिन पहले का जो टाइम था, कम भीड़ रहती थी, तो इधर से ही सभी मतलब लोग डायरेक्ट इधर से आते थे हम लोग, और डायरेक्ट सामने से यहाँ पे दर्शन करने चले जाते थे। अभी थोड़ा घूम फिर के आना पड़ता है। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप ना बाहर निकलते हैं और आप मेरे बाबा से यहाँ से बोल सकते हैं। चलो मैं सभी श्याम भक्तों की अर्जी भी लगा देता हूँ। मेरा बाबा श्याम, मेरे प्यारे श्याम भक्तों की जो भी अर्जी है वो स्वीकार करना, सभी का ध्यान रखना, सभी के परिवारों को संभालना भाई, है ना। ठीक है श्याम भक्तों। और अभी अपन देखो बाहर निकलते हैं। और एक आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं। जय श्री श्याम। देखो यहाँ पे बना हुआ है, जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, बाहर की साइड में निकलोगे, तो यहाँ पे है पूछताछ कार्यालय। देखो ये बना हुआ दिख रहा होगा आप, ये है पूछताछ कार्यालय। जैसे आप बाहर की साइड निकलोगे तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई आपसे बिछड़ गया है, कोई फोन वगैरह आपका खो गया है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो ना, तो आप यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। श्याम भक्तों देखो अपन दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और देखो यहाँ पे भी काफी सारे श्याम भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये आप यहाँ से देखो पीछे बाबा की हवेली देख रहे होंगे, तो ये आ गया इधर यहाँ पे एग्जिट गेट। यहाँ से आपको डायरेक्ट जाने नहीं देते हैं, है ना, इधर से आपको घूम फिर के आना पड़ता है। ये सारे श्याम भक्त ना इधर से जाएंगे, और वापस से जो अपना एंट्री गेट से अपने शुरुआत की थी ना, सभी श्याम भक्त वहां पे ही जाएंगे। तो श्याम भक्तों मेरे बाबा के दरबार में आओगे तो थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा, ऐसा है ना। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा है कि भीड़ भाड़ में आप बहुत परेशान होते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो आप वीकेंड पे नहीं आए और एकादशी पे नहीं आए, आप ना मंडे टू फ्राइडे आ जाए। उस टाइम पे कम भीड़ भाड़ रहती है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। और देखो, और लास्ट में यही कहूंगा कि देखो बाबा के दरबार में जब आने का मन होना तब आ जाओ भाई, कोई टाइम वगैरह मत देखो, जब भी मन हुआ सीधा बाबा के दरबार में आ जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। आप सोचोगे नहीं, उससे ज्यादा 5-5 घंटे 7-7 घंटे बाबा के दर्शनों में लगेंगे। जब मन किया मेरे बस से मिलने का, सीधे भाई खाटू धाम आ जाए। देख लो भाई, चलो आप चलते हैं। और मेरे प्यारे श्याम भक्तों, कोई भी आपको यहाँ की जानकारी वगैरह नहीं पता है, आपको जानना है, कोई डाउट वगैरह है श्याम मंदिर के बारे में या खाटू श्याम जी के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी वीडियोस रेगुलर है ना डालने की। आप मेरे को कमेंट करके बताएं जो भी आपको कुछ जानना है यहाँ के बारे में। तो चलो श्याम भक्तों, आप अपन चलते हैं, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार। अपना ये श्याम परिवार है, जरूर थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो श्याम भक्तों, चलो मेरे साथ जयकारा लगा लो फिर। बोलो हारे के सारे की जय, बोलो श्याम सरकार की जय। चलो ठीक है श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।